हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सिर्फ 100 रुपया की एफडी करेंगे और उस पर आपको कार्ड मिल जाएगा। लाइव अप्लाई प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। और ये इंडिया में ऐसा पहला क्रेडिट कार्ड है जो सिर्फ 100 रुपया की आप एफडी करेंगे आपको कार्ड मिल जाएगा। चाहे आपका सिविल स्कोर जनरेट हुआ है नहीं हुआ है, या आपको सिविल स्कोर के बारे में पता ही नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में से सभी लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे वहां पर आपको अप टू 5% कैशबैक मिलेगा। और उसी तरीके से ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, जैसे कि मिंत्रा में स्पेंड करेंगे वहां पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। क्लियर ट्रिप पर स्पेंड करेंगे वहां पर 3% का कैशबैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट पर स्पेंड करेंगे वहां पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप बिगिनर हो, आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, सिविल स्कोर नहीं है, आप सिर्फ सिविल स्कोर जनरेट करना चाहते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे सुपर मनी की तरफ से व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए, मतलब सुपर कार्ड के लिए एलिजिबल हो चुके हो, अभी आपको ऑफर किया जा रहा है और नीचे लिंक भी दिया हुआ है। तो मैंने झट से क्या किया, सुपर मनी एप्लीकेशन को ओपन करके देखा तो मुझे इस तरीके का बैनर दिख गया। तो अगर आपके लिए ऑफर एलिजिबल होगा, अगर आप एलिजिबल होते हो, तो कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया जाता है, तो आप जरूर सुपर मनी एप्लीकेशन को चेक करके, ओपन करके जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आपको सिंपली, अगर आपको इस तरीके का बैनर दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है या कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अगला पेज में दिखाता है ग्रैब योर सुपर कार्ड। आपको इस पर क्लिक कर देना। आगे का जो प्रोसेस था वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए मुझे मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाना पड़ा। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके डिटेल्स को ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा कि आपका नाम क्या है, सब कुछ फैच कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। और मैंने इस एप्लीकेशन को पहले ओपन कर दिया था, इसके लिए यहाँ पर रिज्यूम एप्लीकेशन दिख रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपको रिडायरेक्ट कर रहा है आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो नीचे देखिए यहाँ पर आ चुका है आई एम रेडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर कर देंगे, इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो अगला पेज में आपको इस तरीके से दिखाएगा कि आपके आधार कार्ड पर क्या डिटेल्स है। ऑटोमेटिकली वो एड्रेस यहाँ पर फैच कर लेगा। चाहे तो आप दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आप दूसरा एड्रेस में अपना कार्ड मंगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए, आधार वाला जो एड्रेस है उसी एड्रेस में मैं इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहता हूं, इसके लिए नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स इंटर करना होगा, जैसे कि आपका मदर नेम क्या है यहाँ पर इंटर कर देंगे, फादर नेम क्या है यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर चूज कर लेंगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। और यहाँ पर आप अपना क्वालिफिकेशन चूज कर लेंगे कि आप करते क्या है, कि आप सैलरी पर्सन है या हाउस वाइफ है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। और जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिल रहा है, तो आप कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट है वो भी चूज कर लेंगे, अदर है वो भी चूज कर लेंगे, तो आपको आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो चलिए, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सैलरी चूज कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी इंटर कर देंगे और एनुअली आप कितना कमा लेते हैं यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। चलिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपना नॉमिनी का डिटेल्स इंटर कर दीजिए। तो जरूर इंटर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कल को कुछ हो जाता है तो जो भी पैसा आपका बनता है, जो भी पैसा रहेगा, नॉमिनी का सही डिटेल्स अगर डालेंगे तो नॉमिनी कल को क्लेम कर सकती हैं। तो उसका डिटेल्स जरूर डालिएगा। चलिए, यस ऐड नाउ पर क्लिक कर देता हूं। और यहाँ पर आप अपना नॉमिनी का नाम क्या है इंटर कर देंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है यहाँ पर इंटर कर देंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर देंगे। तो हमने नॉमिनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर दिया है। उसके बाद ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर देंगे। और इस पेज पर कह रहे हैं कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लीजिए, सही से देख लीजिए। तो चलिए, सब कुछ ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको 2 बॉक्स मिल जाएगा, इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अनलॉक्ड हो चुका है। और ये भी मेंशन किया गया है कि मिनिमम आप 100 रुपए का डिपॉजिट करके इस क्रेडिट कार्ड को अवेल कर सकते हैं। और नीचे ये भी मेंशन किया गया है कि आप जो फिक्स डिपॉजिट करेंगे, एफडी करेंगे, उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर आपको अप टू 5% का कैशबैक मिलेगा। तो चलिए, सेटअप डिपॉजिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपया ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। तो आप चाहे तो 100 रुपया का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1000 रुपया कर लेता हूँ। डिपॉजिट बेनिफिट में आप देख सकते हैं इजी विड्रॉल, मतलब इस आपने जो भी एफडी किया है उसको आप इजी तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब अगर क्लोज करना चाहते हैं तो इजीली आप क्लोज कर सकते हैं, 7 दिनों के अंदर अंदर क्लोज हो जाएगा। ओके, और नीचे ये भी मेंशन किया गया है कि 100% आपका पैसा सेव है, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और आप जितने का एफडी करेंगे उसका 90% यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाएगी। ओके, तो सब कुछ यहाँ पर आप देख लेंगे। उसके बाद डिपॉजिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका यूपीआई आईडी क्या है यहाँ पर इंटर कर देंगे। चाहे आप फोन पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, या पेटीएम यूज कर रहे हो, या सुपर मनी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो आपका जो भी यूपीआई आईडी है यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमने
यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी इंटर कर दिया है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जिस ऐप के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं उस ऐप में नोटिफिकेशन जाएगा और यहाँ पर वही बता रहे हैं कि आपका यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वहां से पेमेंट कर लीजिए। चलिए मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, पे पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद चलिए सुपर मनी एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ पर आपको अगला स्टेटस क्या दिखाएगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, पेज को नहीं काटना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉजिट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ गया है, आप सही से एक बार देख लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक कर देंगे और आपको सीधा केवाईसी पेज पर लेके जाएगा। आप केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और आपको कार्ड मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने केवाईसी कंप्लीट किया तो मुझे बैंक की तरफ से मैसेज आया कि 24 आवर्स आप वेट कर लीजिए, लेकिन मैंने अगले 2 घंटा के अंदर सुपर मनी एप्लीकेशन को ओपन करके देखा तो मेरा क्रेडिट कार्ड शो कर रहा था। चलिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड भी दिखा देता हूं। तो फिर से आप सुपर मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और कार्ड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड आ चुका है। 2 ऑप्शन नीचे मिल रहा है, व्यू कार्ड और लिंक टू यूपीआई। तो पहले चलिए व्यू कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर आपका पूरा कार्ड नंबर नहीं दिखेगा। कार्ड का पूरा नंबर देखने के लिए इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा इस तरीके से, तो आपको कार्ड का पूरा नंबर दिख जाएगा और नीचे उसी तरह सीवीवी नंबर इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो आपका कार्ड नंबर दिख जाएगा। ओके, और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, जैसे कि मैंने 1000 रुपये का डिपॉजिट किया था, इसके लिए मुझे 900 रुपये का यहाँ पर लिमिट मिल गया है। चाहे तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट का डेट भी दिखाएगा कि कब आपका स्टेटमेंट जनरेट किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरीके से अगर आपको एक्टिवेट करना है तो इसके लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड फिजिकल क्रेडिट कार्ड चाहिए या आपको अभी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के रूप में मिला है, तो अगर आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको 5000 की एफडी करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 1000 का किया है तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्री दिखा रहा है कि फ्री फिजिकल कार्ड डिपॉजिट ऑफ 5000। तो इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 5000 आ गया है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को फिजिकली लेना चाहते हैं तो 5000 एफडी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में मैं कर लूँगा। तो इस क्रेडिट कार्ड को अभी एक्टिवेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि डिपॉजिट है। डिपॉजिट पर क्लिक करके आपने कितना डिपॉजिट किया है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, आपने क्या खर्चा किया है वो भी आप देख सकते हैं। और आपको सिंपली इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए मैनेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेस्टिक में अभी ऑनलाइन ऑफ दिखा रहा है, तो इसको आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। और अगर आप लिमिट रखना चाहते हैं, अलग से लिमिट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिमिट अलग से डाल देंगे, वरना इसी तरीके से छोड़ देंगे। आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम एप्लीकेशन में यूपीआई में लिंक करेंगे और यूपीआई आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड के चार्ज के बारे में बात करें तो आपको ना ही ज्वाइनिंग फी देना है, ना एनुअल फी देना है, आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एफडी करेंगे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो लिमिट मिलती है 45 डेज तक आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है। मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया और उस पर जो भी आपने खर्चा किया है वो बिल बनकर आ गया, तो 45 डेज तक तो आपको फ्री में मिल जाता है। लेकिन उसको जैसे ही आप क्रॉस कर जाते हैं तो लेट पेमेंट आप पर लगने लगता है, आपको फाइनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा। फाइनेंस चार्ज आपको मंथली 3% के हिसाब से लगेगा, जो कि एनुअली 36% हो जाता है। आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 100 रुपया से कम है तो वहां पर आपको लेट पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो फाइनेंस चार्ज मैंने आपको बताया 3% के हिसाब से मंथली, वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड पर 100 रुपया से लेकर 2000 के बीच में लिमिट मिलती है तो वहां पर आपको 5% के हिसाब से लेट पेमेंट फी देना पड़ेगा। और 2000 से ज्यादा अगर आपको लिमिट मिलती है तो 10% के हिसाब से आपको लेट पेमेंट फी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कैपिंग लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपया का ही आप पर चार्ज लगने वाला है। तो आप इतना समझ लो, लेट पेमेंट करते हैं तो आप पर फाइनेंस चार्ज 3% के हिसाब से मंथली चार्ज लगता है, जो कि एनुअली 36% हो जाता है। और लेट पेमेंट जो भी करते हैं 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, ज्यादा 1250 रुपया का आप पर लेट पेमेंट फी देना पड़ेगा। और अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या क्या चार्ज लगेगा, डिटेल्स में देखना चाहते हैं, तो ये सिंपल है। कार्ड सेक्शन में आएंगे और मैनेज कार्ड पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मिल जाएगा। और मेरी तरफ से आपको सलाह है कि 100 रुपया डिपॉजिट करके इस क्रेडिट कार्ड को मत लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप पर उल्टा नुकसान ही होने वाला है। क्यों? आप 1 मिनट
मिनट के लिए सोच कर देख लो कि 100 रुपये का आप डिपॉजिट करेंगे और उसमें आपको लिमिट कितनी मिलेगी, 90 रुपये की लिमिट मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि 30% से ज़्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर पूरी तरीके से खराब होता है, डैमेज होता है। ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हो ना कि आपका सिविल स्कोर जनरेट हो गया उसके बाद छोड़ दिया। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो आपका सिविल स्कोर वहीं पर रहेगा या नीचे जाएगा। अब जैसे जैसे अपना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, उसी हिसाब से ना आपका सिविल स्कोर ऊपर जाएगा। आपको 730 750 लेके तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, और भी आपको ऊपर करना है तो आप एक काम कीजिएगा, कम से कम आप 1000 की एफडी ज़रूर कीजिएगा। उसमें आपको 900 रुपये की लिमिट मिल जाएगी। आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेना या कोई भी कुछ भी कर लेना, 200 280 या 300 रुपये के बीच में हर महीना आप बिल भरते जाना। आपका देखिएगा सिविल स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर आप 100 रुपये की एफडी करेंगे तो वहाँ पर आपको उल्टा नुकसान ही होने वाला है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकली क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो 5000 की एफडी करनी पड़ेगी। तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो 1000 कर लीजिएगा या 500 कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने इसीलिए 5000 नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, तो मेरा करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको चाहिए तो 5000 की एफडी करनी पड़ेगी। तो आप फिलहाल के लिए अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो इस तरीके से अप्लाई कर लो और बाद में आप अपना एफडी को इंक्रीज कर लेना, 5000 कर लेना, उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड को ऑर्डर कर देना। और अगर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन और है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड को छोड़ के कोई और दूसरा क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं एफडी वाला। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड भी एफडी के अगेन मिल रहा है और उस क्रेडिट कार्ड पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। लाइफ टाइम फ्री अभी ऑफर किया जा रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। ये वो क्रेडिट कार्ड चार्जेबल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करेंगे तो वो क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। और उस क्रेडिट कार्ड की खास बात ये है कि एफडी क्रेडिट कार्ड पर आपको एयरपोर्ट लोन जैसी की फैसिलिटी मिल जाती है। इंडिया में जितना भी बैंक है, जितना भी क्रेडिट कार्ड है, देखो आप उठा कर देख लो, एफडी क्रेडिट कार्ड पर कोई भी बैंक एयरपोर्ट लोन जैसी की फैसिलिटी नहीं देती है। लेकिन टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड पर आपको एयरपोर्ट लोन जैसी की फैसिलिटी मिल जाती है। तो उस क्रेडिट कार्ड को आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। या दूसरा ऑप्शन है मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, उस क्रेडिट कार्ड पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। तो दोनों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।